आज मैं आपके लिए लाया हूँ वर्ल्ड फेमस किताब द होल ब्रेन चाइल्ड की पूरी समरी। इस किताब में 12 ऐसी स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं जो बच्चों के दिमाग को शार्प, बैलेंस और इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। आइए एक एक करके समझते हैं। पहला है कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट। जब बच्चा इमोशनल हो जाता है तो उसे डांटना काम नहीं करता। पहले उसके इमोशन से जुड़िए, कनेक्ट करिए, फिर शांत होने के बाद उसे लॉजिक से समझाइए, रीडायरेक्ट करिए। दूसरा है नेम इट टू टैम इट। जब बच्चा डरता है या गुस्से में होता है तो उसे अपने इमोशन को नाम देने को कहें, जैसे मुझे गुस्सा आ रहा है। नाम देने से दिमाग शांत होता है और बच्चा इमोशन कंट्रोल करना सीखता है। तीसरा है इंगेज डोंट इनरेज। बच्चा जीत करे तो गुस्से से रिएक्ट मत कीजिए, उसके साथ हल्की बातचीत कीजिए, सवाल पूछिए, पॉजिटिवली इंगेज कीजिए, बच्चा खुद शांत हो जाएगा। चौथा है मूव इट और लॉस इट। जब बच्चा बहुत टेंशन या गुस्से में हो तो उसके शरीर को मूव कराइए, चलना, दौड़ना, डांस करना या गेम खेलना। मूवमेंट दिमाग को रीसेट करता है। पांचवा है शिफ्ट। शिफ्ट का फुल फॉर्म है सेंसेशन, इमेजेस, फीलिंग्स और थॉट्स। बच्चे को सिखाइए कि वो अपने अंदर क्या चल रहा है उसे नोटिस करे। शरीर की फीलिंग यानी कि सेंसेशन, दिमाग की तस्वीरें यानी कि इमेजेस, भावनाएं यानी कि फीलिंग्स और विचार यानी कि थॉट्स। इससे सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। सिक्स्थ है माइंडसेट। माइंडसेट एक्सरसाइजेस। बच्चों को माइंड का मिरर दिखाइए, मतलब वो खुद देख पाएं कि उनके अंदर क्या चल रहा है और दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं। इससे इम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग दोनों आती है। सेवेंथ है रिमोट ऑफ द माइंड। बच्चों को समझाइए कि उनका दिमाग एक रिमोट कंट्रोल की तरह है। वो चाहें तो दर्दनाक या डरावने सीन को पॉज या फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये तकनीक ट्रॉमा और डर कम करने में मदद करती है। एट्थ, लेट द क्लाउड्स ऑफ इमोशन पास। बच्चों को बताइए कि हर इमोशन बादल जैसा है। गुस्सा, दुख या डर ये सब आते हैं और चले जाते हैं। अगर वो धैर्य रखे तो इमोशन खुद हट जाएंगे। नाइन्थ, चेंज द माइंडसेट फ्रॉम मी टू वी। बच्चों को सिर्फ मैं सोचने से हम सोचने की ओर ले जाएं, यानी कि इम्पैथी और रिलेशनशिप पर फोकस कराइए। इससे बच्चा दूसरों के साथ जुड़ना और सहयोग करना सीखता है। टेंथ, मेमोरी इंटीग्रेशन। कभी कभी बच्चों के साथ बुरी यादें रह जाती हैं। उन्हें इनक्रेज कीजिए कि वो अपने यादों को कहानी की तरह बताएं। इससे यादें दिमाग की अलग अलग हिस्सों में सही तरह से स्टोर हो जाती है और डर कम हो जाता है। 11th है माइंडफुल ब्रीथिंग। बच्चों को सांस पर ध्यान केंद्रित करना सिखाइए। गहरी सांसें लेने से दिमाग शांत होता है और बच्चा ध्यान लगाना सीखता है। 12th है कल्टिवेटिंग रिसिलेंस। बच्चों को सिखाइए कि मुश्किलें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। गिरने के बाद उठना ही असली ताकत है। अगर वो हर चुनौती को सीखने का मौका मानेंगे तो दिमाग और मजबूत होगा और वो बुद्धिमान बनेंगे। दोस्तों, यही है द होल ब्रेन चाइल्ड की 12 स्ट्रैटेजीज। इनका संदेश साफ है। अगर हम बच्चों को लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन को बैलेंस करना सिखा दें तो बच्चा ना सिर्फ पढ़ाई में अच्छा होगा बल्कि वो ज़िंदगी भर शांत, आत्मविश्वासी और खुश रहेगा। तो आइए हम सब बच्चों को सिर्फ शार्प माइंड नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग और बैलेंस्ड माइंड देना सीखें। धन्यवाद।